वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, द टारगेट इज़ डिफरेंट। हम आज रात की रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग है आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर, उनके नेक्स्ट एक्शन पर, और जो भी वो आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं उस पर ये डिटेल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज रात आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये इंसान अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर सकते हैं जो अनवांटेड हैं। यानी कि अगर ये थर्ड पार्टी में है, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में है जिसके कारण ये पर्सन ट्रू लव को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जब इंसान का ध्यान दो लोगों में बट जाएगा तो वो किसकी सुनेगा? ना इसकी सुनेगा ना उसकी सुनेगा, और बीच मझधार में लटका रहेगा। इनको लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि मुझे फैसला लेना है और एक सॉलिड फैसला लेना है। तो जिन लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन कई महीनों से बनी है, उन लोगों के लिए आज रात इस पर्सन की एनर्जी में उस थर्ड पार्टी से दूर जाना और उस थर्ड पार्टी को अपने जीवन का एक सबक समझकर जिंदगी में आगे बढ़ने का मन कर रहा है। कुछ लोगों में ये पर्सन उस इंसान से मैरिड भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी शादी अगर हो गई है तो उनकी पत्नी, उनका पति आपके लिए थर्ड पार्टी है। अब उनको तो वो छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। तो ये इंसान आज रात एक स्ट्रेस की एनर्जी में है, परेशान है, खुश नहीं है। अब इसी रीडिंग में कुछ और कार्ड्स भी आए हैं जिनमें प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए इस पर्सन का दिमाग और टाइम बहुत ज़्यादा एक कयास मचा रहा है। अगले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जिसमें ये इंसान अपने करियर या अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पाएंगे और उसके कारण इनको स्ट्रेस भी होगा, परेशानी भी होगी। शायद आने वाले कुछ दिन इनको रात को नींद भी सही ना आ पाए, ऐसा इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर यूनिवर्स के कुछ कार्ड्स हैं आपके लिए। मुझे लगता है आप इस इंसान का वेट कर रहे हो कि ये इंसान एक दिन तो ज़रूर बदल जाएंगे और लौट आएंगे ज़िंदगी में, और वो हो नहीं पा रहा क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कोई ऐसा बड़ा काम इस धरती पर करने के लिए भेजा है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा अभी तक नहीं है। उसके लिए आप चाहो तो लाइफ पर्पस या सोल पर्पस पे वीडियोस सुन सकते हो, मैंने चैनल पर बनाए हुए हैं। टॉक थ्रू टैरो के साथ आप जब लाइफ पर्पस सर्च लगाओगे यूट्यूब पर, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और वो वीडियोस हल्के में मत लेना कि ऐसे ही होंगे टैरो वीडियोस, देख लेते हैं सुनकर क्या होता है। चैलेंज कभी नहीं करना, चुनौती नहीं देनी, ना यूनिवर्स को देनी है, ना भगवान को देनी है, ना अपनी ज़िंदगी में किस्मत को देनी है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ना एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो हर चीज़ को टेस्ट करेंगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जिस विश्वास के साथ आप कोई भी काम करते हो, चाहे प्यार है, दोस्ती है, शादी है, अपना करियर है या अपनी लाइफ में कोई उपाय करना है, विश्वास मजबूत होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए, और अगर आप में वो हिम्मत है रिस्क लेने की तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपका पर्सन आपको देख रहा है कि आप में जितनी पावर है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, ये ऐसे क्यों नहीं है।
आज ये ना कंपैरिजन भी कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। यूनिवर्स ने आपको जो गाइडेंस कार्ड आज दिया है रीडिंग में, वो दिया है ट्रस्ट योर इंट्यूशन का। अपनी इंट्यूशन पे काम करो, विश्वास रखो, अपने मन की आवाज़ को सुनो, समझो, फिर कोई डिसीजन लो। कुछ लोगों के साथ ये कनेक्शन एक कार्मिक रिश्ता है और इसमें आगे भी उतार चढ़ाव रहेंगे, चाहे अगले 1 महीने में रहें, 2 महीने में रहें या 3 महीने में रहें। अक्सर लोग ये पूछते हैं कमेंट में कि हमारे रिलेशन में कई महीनों से प्रॉब्लम है लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा। सही कैसे होगा? आपने कोई उपाय नहीं किए, आपने कोई अफर्मेशंस नहीं बोले, आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड नहीं भेजा, आपने डेली अपनी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा, तो ज़िंदगी कैसे बदलेगी? सिर्फ रीडिंग को सुनने से ज़िंदगी बदलती नहीं है। अगर आपके दिमाग में बस ये बात बैठी है कि हमने उनकी एनर्जी को सुन लिया है, अब तो सब बढ़िया ही होगा आगे, ये आपका एक विश्वास है, लेकिन इसके ऊपर कर्म आपको करना है। कोई भी दुनिया का टारो रीडर हो, बड़े से बड़ा टारो रीडर हो, वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं, करना तो आपको है। तो मेरे पास काफ़ी लोग पिछले कई दिनों में कंसल्टेशंस के लिए आए जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और वो इधर उधर से टैरो रीडिंग लेकर आ रखे थे, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी। उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, अलग अलग सवाल थे। आधे लोग तो एक ऐसे रिश्ते में थे जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है और वो कई सालों से ऐसे रिश्ते को धक्का मार मार कर आगे चला रहे हैं कि एक ना एक दिन तो गाड़ी रास्ते पे आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, प्रैक्टिकल बनो। आज की दुनिया ऐसी है कि आपको मैनिपुलेट करके अपनी बातों में लेकर कब आपका मतलब निकाल कर आगे चलती बने, ये आपको भी पता नहीं लगता। तो इस इंसान को आज रात ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी से एक बहुत सुनहरा मौका हाथों से गवा दिया है। आज रात ये इमोशनल भी हैं, आज रात ये फियरफुल भी हैं, आज रात ये इनसिक्योर भी हैं और आज रात ये इंसान अंडर प्रेशर लग रहे हैं। किसी चीज़ का दिमाग में दबाव है। एंजल नंबर्स आपकी रीडिंग में मुझे बहुत सारे नज़र आए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराना रिलेशन निभा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कई सालों पुराना हो सकता है, 5-7 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, 15-16 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना रिश्ता आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। तो यहाँ पहले मैं एंजल नंबर्स की बात करती हूँ। सबसे पहले तो एंजल नंबर है 786। उसके बाद एंजल नंबर है 444, 1111 और 777 नंबर। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं। अगर ये आप में से किसी को भी दिख रहे हैं, बार बार नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ हफ्तों से, तो ज़िंदगी आपको ये बताना चाह रही है, स्पेशली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर भरोसा मत छोड़ो। क्योंकि जब इंसान का खुद से भरोसा ख़त्म हो जाता है तो वो दुनिया में कुछ भी बदल नहीं सकता। ना रिश्ते बदल सकता है, ना सिचुएशंस बदल सकता है, ना किस्मत बदल सकता है। वैसे इन एंजल नंबर का हर एक का अपना अलग मतलब है, लेकिन कोई भी एंजल नंबर जब भी हमें दिखता है तो उसका एक कोर मीनिंग होता है, एक सिग्निफिकेंट एनर्जी आपकी लाइफ को
ऊपर से बैठकर गाइड कर रही है, जो हमें दिखती नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें भरोसा है कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम कर रही है। क्योंकि जब हमारा कोई काम बन जाता है, हम सबसे पहले यही कहते हैं, शुक्र है ईश्वर का जिसने मेरा ये काम बनाया। तो हम भगवान को बहुत जल्दी थैंक यू बोलते हैं। और अगर काम नहीं बनता, अगर हमारे जीवन में कोई रुकावट या परेशानी आ जाती है, तो सबसे पहले भी हम भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान आपकी मेरे साथ दुश्मनी क्या है, क्यों मेरी लाइफ में एक रिश्ता ऐसा नहीं भेज सकते जो सच्चा हो, ईमानदार हो, प्यार लायक हो, भरोसे लायक हो, और जो मुझे कभी भी छोड़कर ना जाए। क्योंकि आपके साथ क्या हुआ है, पास्ट में ऐसे रिलेशन जिंदगी में आए जिन्होंने आपका साथ अचानक छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप को मान रहे हैं गुनहगार। उनको पता है कि उन्होंने एक साफ दिल इंसान के साथ बातों में बहला फुसलाकर उसके साथ गलत किया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ज़िंदगी के कुछ फैसले लेने से रोका होगा और कहा होगा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे शादी करूँगा या शादी करूँगी। लेकिन ऐसे करते करते कई साल आपके निकाल दिए और बाद में आज यही पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे आज की रीडिंग में 40% लोगों का पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है। तो कुछ 60% लोगों की डेली बेसिस पे बातें होती हैं। बातें तो काफ़ी अच्छी होती हैं, पार्टनर को आपके साथ कनेक्शन भी फील होता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। लेकिन जब भी बात कमिटमेंट की आती है, फ्यूचर सेटलमेंट की आती है, तो इस पर्सन की एनर्जी एक नया ट्विस्ट लेती है। आपको समझ नहीं आता कि ये अपनी बातों से खुद ही पलट जाते हैं। तो मेरे सामने अब कुछ चैनल लव मैसेजेस हैं जो आज रात इनकी एनर्जी है। जान लेते हैं आज रात ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि टेलीपैथिकली आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। या तो आप लोग पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो, या कोई ये कार्मिक रिलेशन है जिसमें दोनों को ही कोई मेजर लेसन सीखने को मिल चुका है या मिलने वाला है। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है इनका, तुम्हारे प्यार ने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे जीतूं। शायद तुम्हें कमिटमेंट देना मेरे बस की बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। अब ये तो एक सीधा सीधा आपके मन के सवालों का स्पष्ट जवाब आपके पार्टनर ने दे दिया है। अगर आप इन पे कमिटमेंट के लिए बैठे हुए हो, भरोसा कर रहे हो कि एक दिन ये बदल जाएंगे और मुझे कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, मेरे साथ फ्यूचर बनाएंगे, शायद ये पर्सन वैसा कुछ नहीं कर सकते। और इन्होंने साफ ही आपको बोल दिया है कि मुझे माफ़ कर दो। आपके लिए ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे, फैमिली से बात नहीं करवाएंगे, और शायद इनको इस रिलेशन से हो सकता है कि कोई कर्मा रिजॉल्व करने के लिए आपके जीवन में ये आए हों या ये आपके जीवन में गए हों। कोई पुराना, कहते हैं ना कि पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्म होगा जिसका लेना देना बच गया था और वो इस जन्म में आपने पूरा किया है, एक रूप से कर्जा उतार कर। इसीलिए कहा जाता है कि कार्मिक रिलेशन आसान नहीं होते, उनमें कार्मिक डेट और रेपिटेटिव साइकिल्स चलते रहते हैं। एक बार वो पर्सन वापस आ जाते हैं, फिर वो पर्सन वापस लाइफ से चले जाते हैं। तो ये जो आना जाना रिश्तों में लगा होता है, ये मोस्टली उन रिलेशनशिप्स में देखा जाता है जो कार्मिक होते हैं।
अब यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हो। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारी काया ही पलट गई? प्लीज़ बताओ। अब ये पर्सन आपको या तो कहीं पे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, अगर आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट डालते हो। बहुत लोग होते हैं ना जो सोशल मीडिया पे ये डालते रहते हैं कि आज हम इस रेस्टोरेंट में गए, आज हम उस जगह घूमने गए, आज हम दोस्तों के साथ यहाँ पिक्चर देखने गए। तो छोटी छोटी लाइफ की अपडेट कुछ लोग डेली बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत एक्टिव हैं, या फिर आपका ये इरादा हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेस्ट वे में जीकर अपने पार्टनर को जलन महसूस कराऊं, ताकि वो जले कि मेरी लाइफ तो उसकी लाइफ से भी बहुत अच्छी हो गई है और तुमने मुझे छोड़कर गलती की है। तो या तो आप सबक सिखाना चाहते हो इसलिए कुछ सोशल मीडिया पर आए दिन लगा रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान को किसी से पता लगा हो कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और कोई बदलाव उन्होंने आपकी पर्सनालिटी में देखा हो। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं और कहीं पे आपको देख लिया हो काफ़ी दिनों बाद, उन्हें आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत डिफरेंट लग रहे हो, एनर्जी लेवल आपका बढ़ गया है, या आपका ऑरा इतना ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है, पॉजिटिव हो गया है कि पर्सन को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो आज रात ये इस तरह की सोच में है और थोड़ा सा मुझे लगता है इनसिक्योर भी हैं। मैंने रीडिंग के शुरू में आपको बताया भी था कि कुछ लोगों के पर्सन में आज रात एक बेचैनी सी होगी, मन में कुछ ऐसी बातें ज़रूर आएंगी जिसमें उनका डर उनके ऊपर हावी हो जाएगा। तो समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग हमेशा घमंड में रहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे दुनिया कुछ नहीं है, एक ना एक दिन उस इंसान का घमंड उसको ले डूबता है और वो दुनिया में अकेला पड़ जाता है। ना उसे प्यार मिलता है, ना सच्चे दोस्त मिलते हैं, ना ईमानदार जीवन में काम आने वाले लोग होते हैं कि किसी से भी अगर वो एडवाइस लें तो शायद आगे से उनको कोई टेम्परेरी सिंपैथी तो दे देगा, लेकिन दिल से वो पर्सन उनका भला नहीं चाहेगा। ऐसा इनके जीवन में हो रहा है। इनको कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो शायद सामने से बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर दिखाते हैं इनको, लेकिन अंदर से वही लोग कहते हैं कि अच्छा हो रहा है, इसकी लाइफ गड्ढे में जा रही है। तो कुछ लोगों की सच्चाई इनको रिसेंटली पता लगी है, जिससे ये पर्सन हर्ट है, डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत ही डिप्रेसिव एंड सैड फील कर रहे हैं। और आज रात इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप ही थे जिसने इस इंसान के दिल की बात को बिना शब्दों के बोले समझ लिया था, कि ये आपको कुछ बताते भी नहीं थे। इनके हाव भाव देखकर, इनका बॉडी लैंग्वेज देखकर, इनका मूड आपको पता लग जाता था कि आज कुछ गड़बड़ है। तो आप दोनों का ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, लेकिन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने से क्या शादी होगी, क्या फ्यूचर बनेगा, वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोगों के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों की उन्हीं से शादी हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। चलिए अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। Sometimes I doubt myself that can we reunite ever. कभी कभी ये इंसान अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, अपने ऊपर ही इनको शक हो जाता है कि क्या हम दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे,
क्या हम कभी ज़िंदगी में एक दूसरे का आमना सामना करेंगे? क्या हम फिर इस रिश्ते में वापस आएंगे? तो ये पर्सन डाउटफुल है। ये इनकी आज रात सोच बनी है जो इनके अंदर एक तूफान ला रही है, और अगले कुछ दिन इनके लिए हैवी एनर्जी में कोई ऐसा फैसला करवा सकते हैं जिसका पछतावा इनको आगे चलकर होगा। फैसला कोई भी हो सकता है, काम से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, फैमिली के अंदर किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, किसी रिश्तेदार से बहस हो जाए, किसी ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर ये जो लाइफ में जिन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत एक टाइम पर दे रहे थे, वही चीज़ें अब इनको बोरिंग लगने लगे, वही चीज़ें इनको अब मेंटल स्ट्रेस देने लगे। उन्हीं सिचुएशंस को लड़ते लड़ते ये गिव अप कर जाए। अगला चैनल्ड मैसेज आया है, तुम सच कहती थी, तुम्हारे जैसा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत लेट समझा है और अब मुझे रोना आता है। बिल्कुल, मैंने तो कहा ही है कि ये पर्सन शुरू से ही घमंड में रहे हैं। एक घमंडी इंसान जो होता है ना, वो अपने दिल के अंदर ना बातों को दबा लेता है। उसे लगता है बात क्यों करूं, क्योंकि उस टाइम उसको अटेंशन मिल रही होती है। आपने जो इनको अटेंशन दी है, आपने जो इनका छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, केयर की है, इनके लिए इतना सारा टाइम आपने अवेलेबल रखा हुआ था कि मैं तो तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वो ओवर केयर, ओवर लव, ओवर अटेंशन आपको महंगी पड़ गई है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ लव करो। सेल्फ लव आपके जीवन को बैलेंस करता है। अपने से प्यार करना खुद गर्जी नहीं होता, सेल्फिशनेस नहीं है। अपने से प्यार करना बल्कि हमारे लिए एक ड्यूटी बन जाता है। हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया हमसे कैसे प्यार करेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हमारी लाइफ में ना रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे होते तो लोग अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, उनमें गुस्सा आ जाता है, उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उनके अंदर दूसरे कपल्स को देखकर जलन की भावना जागती है कि दूसरे लोग कितने खुश हैं, दूसरे लोगों का प्यार शादी में बदल रहा है, मेरा पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो हम अपने अंदर ही ना इतना ज़्यादा सीमित हो जाते हैं, अपने आप को हर तरह की बाउंड्री में बांध कर रख लेते हैं। ना पार्टी करने जाएंगे, ना घूमने फिरने जाएंगे, ना भगवान के लिए टाइम निकालेंगे, ना परिवार के लिए टाइम निकालेंगे, और खुद के लिए तो टाइम निकालते ही नहीं है। ना अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं, ना अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो खाना पीना तक कम कर देते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही, हमारा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, क्योंकि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का सर्कल बन जाता है। वो हमें दिखता नहीं है। देखिए, एनर्जी हमेशा आपकी इस ब्रह्मांड में घूम रही है। अच्छी सोचोगे तो अच्छी एनर्जी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। गलत सोच रखोगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, शायद मैं प्यार के लायक नहीं, शायद मैं सुंदर नहीं, शायद मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर ये डाउट लेकर चलोगे तो आपको प्यार भी नहीं मिलेगा, आपको लोग भी पसंद नहीं करेंगे, आपसे दुनिया वाले अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि दूर बैठा इंसान भी आपको मिलने के लिए तड़प उठे। डेली सेल्फ लव शुरू करो, अफर्मेशंस बोलो,
टाइम टू टाइम ऑरा क्लिनजिंग करते रहो। बॉडी पे क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं या जहाँ आप रहते हो अपने रूम में या अपने ऑफिस में आसपास अगर क्रिस्टल्स रखे हैं तो उनको टाइम टू टाइम रिचार्ज करो, क्योंकि क्रिस्टल सबसे जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों तक क्रिस्टल का ब्रेसलेट हाथ में डाले रखेंगे, कभी उसको रिचार्ज नहीं करते, कभी उसको प्योरीफाई नहीं करते, कभी उसकी एनर्जी को क्लिन्स नहीं करते, और फिर कहते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हमने तो क्रिस्टल भी डाला हुआ है। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि अपने क्रिस्टल्स को आपने कैसे कैसे कब कब रिचार्ज करना है, उसका एक पूरा तरीका होता है। नहीं पता तो मुझसे कंसल्टेशन में ले सकते हो जानकारी डिटेल में, लेकिन मेरी रीडिंग्स जो हैं गाइडेंस के साथ वो पेड हैं। चाहे आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ, चाहे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लो, न्यूमरोलॉजी रीडिंग लो, फेस रीडिंग लो, पाम रीडिंग लो, हीलिंग सेशंस लो, या किसी भी तरह लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन जानने के लिए, उसकी रेमेडीज़ जानने के लिए और मुझसे स्पेल्स और रिचुअल्स करवाने के लिए आपको अगर संपर्क करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां डिटेल्स लगे हैं वहीं जाकर आप मुझसे संपर्क में आ सकते हो। ध्यान रहे गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। तो कोई भी अगर आपको कमेंट में टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज करे, कमेंट करे कि हमें यहाँ पे बात करो, वहाँ मैसेज करो, तो ऐसे लोग धोखेबाज हैं और ऐसे फ्रॉडस्टर्स, ऐसे स्कैमर्स का आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, या सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों से आप लोग बात ही ना करें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें। क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें इस तरह से मैसेज कमेंट में आ रहे थे कि हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, हमें इस ईमेल आईडी पे अपना सवाल भेजो, हम आपकी मदद करेंगे। तो मैं कभी भी इस तरह कुछ भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखती, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक या आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी कोई भी वीडियो आप इस चैनल का जब भी सुनोगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे से संपर्क करने की जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी। अब आते हैं फिर से आपके पार्टनर की एनर्जी पर, जो वो आज रात को फील कर रहे हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिखी है, बटरफ्लाई दिखी है इस रीडिंग में। तो हो सकता है कुछ लोगों को आने वाले कुछ दिनों के अंदर बटरफ्लाइज दिखें, और ये 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, 10 दिनों के अंदर भी दिख सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 महीना लेकर चलो। तो ये एक साइन है डिवाइन का कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदल रही हैं और उस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है। चेंज कहीं भी हो सकता है, जनरल लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, करियर में चेंज आ रहा है, फैमिली के अंदर कोई चेंज आ रहा है, आपकी सोच बदल रही है, या फिर आप अपनी लाइफ में अभी तक अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट में थे कि मैं पता नहीं एक अच्छा सोल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर पाऊंगा या नहीं। तो आपकी लाइफ में सोल लव भी आ सकता है। कुछ लोगों में बटरफ्लाइज जो हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ के एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती हैं कि अब आपको कुछ पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो अनहेल्दी हैं, टॉक्सिक हैं या नेगेटिव हैं, उन चीज़ों को लाइफ से निकाल दो और अपने आप को यूनिवर्स की एक नई एनर्जी में, एक नए साइकिल के लिए रेडी रखो। तो यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, बस एक लास्ट चांस दे दो, मेरा भरोसा करो,
मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा। अब ये तो एक बॉम्ब मैसेज आया है पूरी रीडिंग का। भरोसे की ही तो सारी बात है, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया कायम है। बार बार किया गया भरोसा कभी कभी जहर समान हो जाता है, और बार बार मौका देना भी कभी कभी हमारे लिए आफत खड़ी कर देता है। तो रीडिंग में तो आया है कि पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें एक लास्ट चांस दे दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनको मैंने पहले बहुत चांस दिए, ये बदल ही नहीं रहे, तो फिर आपको सोच समझ कर ही इन्हें मौका देना है। और अगर आपका दिल कहता है कि चलो एक और मौका देते हैं, तो वो आप दे सकते हो, क्योंकि आप अपने दिल की सुनो। नहीं तो कंसल्टेशन लेकर गाइडेंस ले लो मुझसे। बाकी यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर राशियों की मैं बात करूँ तो राशियाँ तो सारी आई हैं, क्योंकि कलेक्टिव में ऑल साइन रीडिंग्स होती है। कभी कभी कलेक्टिव में भी कुछ स्पेशल साइन की एनर्जी आती है, लेकिन यहाँ पे ऑल साइंस आए हैं, तो रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। कमेंट में डालना है 555 नंबर 555, और अपने एंजल को या भगवान को थैंक यू लिख सकते हो, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल। चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और कोई टॉपिक आपने आने वाले वीडियो का देखना है तो उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो कि मैम हम ये वाला वीडियो सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द वो वीडियो ले आऊँगी। अगर किसी भी व्यूअर को प्लेलिस्ट में वीडियोस नज़र नहीं आते, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं कि वीडियोस को सर्च करना है यूट्यूब पर, टॉक थ्रू टैरो नो कॉन्टैक्ट, ये साथ में लिखना है ताकि वो वीडियो सर्च हो जाए। फिर जैसे आप सर्च नॉर्मल लगाते हो, उसी तरीके से थर्ड पार्टी सर्च लगाओ, टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, वो वीडियोस आपको दिखने लग जाएंगे। करंट फीलिंग्स पे देखने हैं, टॉक थ्रू टैरो करंट फीलिंग्स। करियर पे देखना है, टॉक थ्रू टैरो करियर। थर्ड पार्टी के बाद बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। फ्यूचर स्पाउस है, टॉक थ्रू टैरो फ्यूचर स्पाउस, टॉक थ्रू टैरो हु विल यू मैरी। इस तरह आप सर्च लगाओगे तो आपको वो वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हो, टाइमलेस वीडियोस भी इंजॉय कर सकते हो। और जिनको हीलिंग लेनी है या हीलिंग सेशंस मुझसे बुक करने हैं या ऑनलाइन टैरो सीखना है, क्योंकि कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो आप भी टैरो सीखने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ जाके डिटेल मिल जाएगा कैसे संपर्क में आ सकते हो। फ़िलहाल लूँगी विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।